नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत और मैं दलजीत तजनुआ। दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे महामाई का चिंतपूर्णी मेला जो वार्षिक मेला है आज प्रारंभ हो चुका है। संगतें हर्षोल्लास से आज से वहाँ मंदिर में नतमस्तक होने के जरिए जाने लगी हैं। इसी के चलते हमने 2 दिन पहले बात की थी सिविल प्रशासन ऊना की ओर से डीसी जतन लाल जी से। तो उन्होंने बताया था कि सिविल प्रशासन की ओर से किस तरह के प्रबंध किए जाए ताकि यात्रियों की जो यात्रा है सुखमय हो सके। इसी के अंतर्गत हम जहाँ पहुँचे हैं ऊना में, ऊना के एसपी साहब जो उनसे सचिन हीरामठ जी, उनसे बात करेंगे पुलिस की ओर से किस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि जो आज से यात्रा प्रारंभ हुई है और 21 तक निरंतर चलेगी, उसके लिए पुलिस की ओर से किस तरह के जो प्रबंध किए ताकि जो यात्रियों की यात्रा अच्छी तरह से वहाँ पर संपूर्ण हो सके। सर, आपका स्वागत है द भारत में। थैंक यू जी। सर, जैसा कि यहाँ पे आप जानते हैं चिंतपूर्णी मेला महामाई का फेमस वर्ल्ड फेमस ओकेजन है, जहाँ पे आज मेला शुरू हुआ है। पुलिस की ओर से किस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों की जो यात्रा है सुखमय हो सके। ये ऊना में 13 अगस्त से 21 अगस्त तक हमारी चिंतपूर्णी मेला शुरू है। उसके अतिरिक्त हमने पुलिस से और होमगार्ड से अराउंड 350 टोटल जवान हमारे पोस्टेड है। इस पूरे मेले को हमने 7 सेक्टर में डिवाइड किया है। इसमें ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने जाने की और श्रद्धालुओं को सेफ्टी और सिक्योरली दर्शन देने की पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन से हो जाएगा जी। सर, जैसे आपने टीम्स 350 बनाई है, टीम्स और डिफरेंट 7 सेक्टर में बांटा हुआ है, उनकी जो स्पेशल ड्यूटीज़ हैं उनको जो वितरण किया आपने, अभी पूरी टीम्स वहाँ पे तैनात हो चुकी हैं क्या? जी, हमारी जो फोर्स है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुकी है आज से, जो मेला की आज से फर्स्ट डे है आज। और उसके अलावा हमने ट्रैफिक में QRT भी इस बार डिप्लॉय किया है, जो अगर कोई नो पार्किंग हो या फिर कोई जैम हो तो उसको वो सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। इसके अलावा टेंपल के अंदर भी हमने QRTs डिप्लॉय किया है। एंटी स्नैचिंग सेल इस बार हमने डिप्लॉय किया है, जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द श्रद्धालु है जो श्रद्धा लेके यहाँ पे आते हैं वो बरकरार रहे। सर, अक्सर देखा गया जैसे आपने प्रबंध तो बहुत अच्छे किए हैं, जो बता दिया आपने स्नैचिंग या किसी तरह की घटनाओं को आम लोग, क्योंकि जहां लोग नतमस्तक होने आते हैं वहीं पर वो लोग भी होते हैं जिनका पीछा ही वो होता है क्राइम का जिस तरह करना है। तो बहुत से नौजवान युवा वर्ग होता है वो बाइक लेके या इस तरह के शोर करते हैं, आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो यात्री जानते हैं, उनके लिए समाधान के लिए किस तरह से? देखिए, हमारी जो एंट्री पॉइंट्स है ऊना के सारे जो बॉर्डर पॉइंट्स है जो अम्ब सब डिवीज़न से होशियारपुर और रोपड़ से जो भी लगते हैं उनको वहाँ पे हमारी फुल बैरिकेडिंग है। वहाँ पे कंप्लीट फोर्स प्रोटेक्शन है। वहाँ पे कोई भी मल्टी लेयर ट्रक्स आने का या फिर कोई विदाउट नंबर प्लेट वाली या फिर कोई ट्रैफिक रूल को वायलेट करने वाली बाइक्स आती है तो वहाँ पे उनको रोका जाएगा। मेरा ये विनम्र निवेदन ये होता है कि सारे अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हमारी जो लीगल डायरेक्शन है उसको फॉलो करें। सर, जैसे यात्रियों के लिए पिछले वर्ष देखा, जैसे आप यहाँ पे हैं, पिछले वर्ष कोई दिक्कत, कोई इस बार कुछ बढ़िया किया पुलिस की ओर से यात्रियों की यात्रा सुखमय हो सके? इस बार हमने ग्राउंड में बहुत सारे चेंजेस है उसको किया है, जिससे पहले कुछ सेक्टर्स थे उसको जो अभी नॉन फंक्शनल है उन सेक्टर्स को चेंज किया है। हमने इस बार कंट्रोल रूम को मल्टीपल जगह पे ओपन किया है लोगों की सुविधा के लिए। CCTV कैमरास इस बार बढ़ाया गया है जिससे हम उनके ऊपर निगरानी रख सकें जो संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पे घूमते हैं। इसके अलावा हमने पोस्टर्स लगाए बहुत जगह जो रूट डाइवर्शन है, कोई भी गाड़ी अगर देहरा जाना चाहती है तो उसकी बाईपास के लिए रोड हमने वहाँ पे डायरेक्शन किया है। हैवी व्हीकल के लिए हमने बाईपास किया है। इसको सोशल मीडिया वाया भी हम उसको प्रचलित करेंगे। तो इस वजह से जो पैदल जाते हैं दर्शन के लिए या फिर कोई 4 व्हीलर ले जाते हैं उनको जितना सुविधा हो सके उतना हम कोशिश करेंगे। मतलब जो रूट्स चेंज भी होते हैं कभी किसी कारणवश, तो उसके लिए भी आपने प्रबंध? जी, वो प्रेस में भी सोशल मीडिया में भी हम प्रचलित रूप से उसको सबको पहुंचाएंगे जिससे वो पहले ही जानकार रहे कि क्या रूट्स है और कैसे जानी है। सर, जैसे आपने कंट्रोल रूम के बारे में बताया, कंट्रोल रूम वैसे एक ही होता है या मंदिर के समीप होता है या कहीं भी होता है? क्या दूसरे लोग जब इतनी लंबी यात्रा होगी वहाँ से आपकी जो टीम्स है, कितनी टीम्स होंगी जो यात्रियों को पूर्ण तौर से वो अपना सुरक्षा व्यवस्था देखेंगी, जैसे साथ साथ कहीं? देखिए, मंदिर के अंदर वाला जो एरिया से उनको 3 सेक्टर में हमने बांटा है और आउटसाइड द मंदिर जो अप टू हमारी जो बाउंड्री है उसको आगे के 4 सेक्टर में बांटा गया है। उसमें एटलीस्ट हर 2 सेक्टर में एक कंट्रोल रूम हमारा इस्टेब्लिश्ड है और हर ट्रैफिक सेक्टर में हमारा एक QRT इस्टेब्लिश्ड है। उसके साथ व्हीकल लिफ्टिंग भी, एक व्हीकल्स जो जिला प्रशासन से हमें प्रोवाइड किया गया उसका भी यूज़ किया जाएगा। लंगरों में जो भक्तादी जाएंगे उनसे भी मेरी निवेदन ये है कि रोड पे वो पार्क ना करें, अपनी जो गाड़ियों को पार्क करना है वो रोड के साइड किनारे करें जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो।
सर जैसे लंगरों भंडारों की बात की है, लोगों में संगतों में बहुत हर्षोल्लास होता है भंडारा करने का, संगतों के लिए भंडारा बांटने का, वितरण करने का। उसमें शोर नॉइज़ प्रदूषण जो पोल्यूशन बहुत होता है, उसके लिए सिविल प्रशासन की ओर से भी, पुलिस की ओर से भी उनको खास इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो अपने क्षेत्र में रखें या किसी जो कैंप्स वगैरह आयोजित किए वहीं पर रखें। एक मीटिंग जो एडीसी साहब से लिया गया था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मेला कि सारे जो मेले में जो लंगर लगते हैं उनको नियमों का संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा। उसके अलावा हमारा बाइक पेट्रोल हर सेक्टर में हमने एक्टिवेट किया है जो 24/7 चलते रहेंगे। वो इसके ऊपर ऑब्जर्वेंस रखेंगे कि कोई अगर वायलेशन हो रहा है तो उसको हमारे ध्यान पे या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान पे ले आए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। सर और कोई बात जो इस बातचीत के दौरान मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेके या और किसी को जो हमारे लोगों को अपने हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं सारे जो वक्तादी हों उनको विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूँ तो ये कि आप श्रद्धा भाव से जब आएंगे तो ट्रैफिक के रेगुलेशन रूल्स और स्थानीय पुलिस की जो डायरेक्शन है उसको ज़रूर पालन कीजिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना हम कोशिश करेंगे कि आपका अच्छा सा दर्शन हो और आप खुश होकर यहाँ से वापस अपने घर जा सकें। धन्यवाद। दोस्तों ये थे एसपी ऊना सचिन हीरामठ जिन्होंने माता चिंतपूर्णी मेले के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमें विस्तृत जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने जो क्रिमिनल लोग हैं जिनकी भावनाएं ऐसी हैं इस तरह की उनको भी चेतावनी दी है कि वो इस तरह का कोई भी कार्य ना करें जहां कि उनकी यात्रा का किसी तरह का कोई दिक्कत हो और पुलिस की ओर से उनके ऊपर बिल्कुल पैनी नज़र रखी जाएगी ताकि वो किसी भी तरह की घटना सो इस तरह के अन्य सवालत के जवाब में भी उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। सो हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक आवाम तक इनसे की गई बातचीत पहुंचाएं ताकि इस यात्रा के दौरान इस मेले के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके और जो यात्रीगण जहां पे आना चाहते हैं नतमस्तक होना चाहते हैं उनको भी यहां पे नियम व शर्तें जो बताई हैं उन पर निर्भर होना चाहिए और उनको मानना चाहिए ताकि उनकी यात्रा सुखमयी हो सके। दा भारत के लिए ऊना से दलजीत अजनुहा बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।